नेशनल असेंबली में कार्यवाही दोबारा से शुरू हो गई है। सुनते हैं। जनाबे वाला, रूलिंग वोटिंग से पहले वोटिंग से इनकार नहीं किया था डिप्टी स्पीकर ने। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, उस नई सूरत हाल को देख लीजिए और उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं ये अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, अब ये सारा पस मंजर है और इस पस मंजर में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जुस्तजू हो रही है। जनाबे वाला, कौम इस बात की गवाह है। कौन नहीं जानता? पाकिस्तान की आवाम जानती है, पाकिस्तान का मीडिया जानता है कि और कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल जो पैदा किया गया, वफादारियां बदलने की जो कोशिश की गई, लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई, जमीर फरोशी का जो बाजार लगा वो पाकिस्तानी कौम ने देखा। टिकटों के वादे किए गए, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए वफादारियां तब्दील करने के लिए, और उसने जो एक माहौल पैदा किया। सवाल यह उठता है कि वो जो जुम्बिश थी, वो जो कोशिश थी, वो आईनी थी? जो आइन के तकद्दुस की बात कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए, आइन की पासदारी हम पर लाजिम है। जनाब चेयरमैन, क्या वो कुव्वतें जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने कसम उठाई है, क्या वो नहीं देख रही कि बाजार लगा है, बोलियां लग रही हैं, ज़मीर फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। बाहर ना हो जनाबे वाला, ये भी एक चीज है। मैं अर्ज करता चलूं फिर जनाबे वाला, इसी से मैं कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि ये अभी नहीं हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रविश के खिलाफ दीवार डालनी होगी। और जनाबे वाला, सेनेट का इलेक्शन होता है। सेनेट के इलेक्शन में कौम ने देखा क्या हुआ, किस तरह खरीदो फरोख्त हुई। और मुझे कहने दीजिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के मेरे सामने तशरीफ फरमा है गैलरी में, इन्होंने जो खरीदो फरोख्त की, वोट खरीदे गए और हमने एतराज किया। और किस तरह इन्होंने अपने सेनेट की सीट हासिल करने के लिए जो बाजार लगाया, उसकी वीडियोस हमने पिटीशन डाली, इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन में वीडियोस पेश की, सबूत दिए। 1 साल जनाब चेयरमैन, 1 साल तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाती रही है, तारीख दर तारीख पढ़ती रही, और बिलाखिर पूरी जदोजहद के बाद बहस मुकम्मल हुई, वुकला के दलाइल मुकम्मल हुए, और दलाइल के बाद आज तक 1 साल हो गया, सबूत के बावजूद, वीडियोस के बावजूद, खरीदो फरोख्त के हकायक के बावजूद। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शाह महमूद कुरैशी बोलते हुए, लेकिन आपको ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। ये कल ही पीटीआई द्वारा कहा भी गया था कि रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, एक लाजवाब बेंच के सामने जाएगी पुनर्विचार याचिका लेकर। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पीटीआई जो कि इमरान खान नियाजी की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, उसके जजमेंट को लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। एक बार फिर से सुनते हैं शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं। हो रही हैं या की जा रही हैं दर पर्दा रिजीम चेंज की, वो किसी से पोशीदा नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां हो गई हैं। हाँ, आप भी नहीं होंगे। इंसान फानी है, इंसान फानी है। एक लम्हे का मुझे पता नहीं है कि अगला दांत, अगला सांस होगा नहीं होगा। इंसान फानी है किबला, इंसान फानी है। मौत बरहक है। यहां बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी, बड़े बड़े नामवर लीडर यहां पैदा हुए, इस कौम ने पैदा किए। आज वो 6 मन मट्टी के नीचे सो रहे हैं। कल हम भी नहीं होंगे, लेकिन तारीख गवाह होगी। तारीख, हकायक कभी छुपते नहीं हैं, दबाए जा सकते हैं, पर्दे में रखे जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जनाब चेयरमैन कि तारीख उनको बेनकाब करेगी।
तारीख उन लोगों को जिन लोगों ने ये सारा नाटक रचाया है उनको बेनकाब करेगी। याद रखिए, जैसे माजी की कारस्तानियां बेनकाब हो गई और मोर्रख ने, उसके कलम ने, और बड़ा बड़ा जालिम है उसका कलम, नहीं बख्शता किसी को। जिस तरह उसने चीजें कलम की हैं वो सामने आ जाएंगी। जनाब वाला, मैं अगले नुक्ते पे आना चाहता हूं। मेरे वजीर आजम ने कौम को कहा, और मैं दोहराना चाहता हूं, कि आज हमें फैसला करना है कि बेसियत कौम के हमने किस तरह जीना है, खुददारी से, खुद मुख्तारी या गुलामी। आज पाकिस्तान, जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है। यह फैसला करना है कौम ने, यह फैसला करना है कौम ने। और जनाब वाला, इस फैसले पे हम क्यों आए, मैं आज रिकॉर्ड पे करना चाहूंगा। मैं आज भी, और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। I want to take this August House into confidence. Mr. Chairman, जब मॉस्को का दौरे का फैसला किया गया, और ये एक दिन में नहीं हुआ, उसका यूक्रेन की सूरत हाल से, कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 महीने से ये सिलसिला चल रहा था एक बायलैटरल विजिट का। बिलाखिर एक विजिट की दावत आई और वजीर आजम ने वहां जाने का फैसला किया। शायद आज मेरा आखिरी दिन है। शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि पीटीआई को, इमरान खान, उनके मंत्रियों को पता है कि नंबर्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर जो नंबर्स हैं वो उनके अगेंस्ट हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्यों कहा कि शायद आज विदेश मंत्री के तौर पर उनका आखिरी दिन है। को, साबका फॉरेन सेक्रेटरीज को, जो सुफरा, जो मॉस्को में, रशिया में जिन्होंने सर्व किया, उनको, एकेडेमिया के लोगों को, मीडिया के चंद लोगों को बुलाया, मशावरत की, क्या किया जाए। जाए तो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ना जाए उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। उसके बाद फैसला किया गया, साबकी मशावरत से तन्हा इमरान खान ने नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत ने फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस बायलैटरल विजिट को जारी रखा जाए। चुनाचे जनाबे वाला, वहां हम जाते हैं, लेकिन यह भी कहता चलूं, और यह अब मैं कहना चाहता हूं, जब हम ये फैसला करते हैं, हमें खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान, छोटा से ही। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट मिस्टर चेयरमैन, देयर आर सॉवरेन स्टेट। यार, आपको अपनी सॉवरेनिटी पे आप ना बनना चाहते हो, आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हो, हम नहीं चाहते। है ना बीबी, आप गुलामी का तौक तबाह करना चाहती है, हम नहीं चाहते। अब फर्क यह है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says, do not go. Categorically. मुझे बताइए, कौन बताए, कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए? कहां होता है? और कौन सी खुद मुख्तार कौम और खुददार कौम ऐसा कबूल करती है? जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, उसके बाद मैं अर्ज करता चलूं, हम नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक।
Do I have your permission, Rana Saab? Do I have your permission? Do I have your permission? No crosstalk, Ji. Can I speak? With your permission, not the chair's permission, with your permission. Thank you, sir. Thank you. जनाबे वाला, अब हमने ये भी फैसला किया कि जब हम जाएंगे तो वहां हम अपना इनपुट देंगे on this new crisis that had erupted in Europe, the Ukraine crisis. And we will advocate dialogue and diplomacy because we do not want innocent lives lost. We are not in favor of any aggression. Pakistan is a country that respects the UN Charter. Pakistan is a country that believes in international law. We are a country that believes in self-determination. We are a country that has never supported use or threat of use of force. That has been the policy of Pakistan. उस पॉलिसी को रिइटरेट हमने किया. कहां किया? जनरल असेंबली में हमारे मंदूब ने खड़े होकर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया. और जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमें कहा तो हमने कहा दिस इज आवर पोजीशन and this position we have taken in the General Assembly, United Nations General Assembly. जनाबे वाला, और फिर हमने ये भी कहा कि हम अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं हम करेंगे. For peace, Prime Minister has always said, and let me reiterate, we are willing, after 20 years of devastation and sacrifice, we are willing to be partners in peace, not in conflict anymore. That is the policy of the PTI government जो हमने आपके सामने रखी थी. We are against aggression. We are against terrorism. And who knows? Who should know better than the United States of America that Pakistan has paid a huge price. 83,000 casualties, over $150 billion of economic loss, and the loss of economic opportunities I cannot even account for. जनाब चेयरमैन, ये है सूरत हाल. इस सूरत हाल के बावजूद हमने ये भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, यूक्रेन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे और हैं. इसी असना में यूक्रेन के वजीर खारजा से मैं बात करता हूं. मैं उनसे सारी सूरत हाल से आगाही हासिल करता हूं. पाकिस्तान के 3,000 बच्चे फंसे हुए थे, स्टूडेंट्स, हमारे शहरी वहां फंसे हुए थे. और मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कौन उनको वापस लेकर आएगा. मैंने कहा हम लेकर आएंगे, और आज मैं कह रहा हूं सबको वापस लेकर आए हैं खैर खैरियत से. वो आज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. कोई पाकिस्तानी की जान वहां जाया नहीं हुई, अल्लाह का करम हुआ. जनाबे वाला, अब मैं अर्ज करता चलूं, हमने जो कोशिश कर सकते थे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हुई, वी नॉडेड इन अप्रूवल. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की, मैंने खुद रवाना की इसी एयरपोर्ट से, चकलाला से. मैं खुद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन के सिविलियंस के लिए मैंने वहां से रवाना की. जनाब वाला, और फिर वजीर आजम ने भी वहां जो गुफ्तगू की वो मैं उसका गवाह हूं. जनाब वाला, इसी जहां कुर्सी पे आप बैठे हैं, इसी ऐवान में 22 और 23 मार्च को उम्मा की वुज़रा खारजा का इजलास होता है, 48वां इजलास होता है. और वहां और जहां चीजें, कश्मीर का मसला, अफगानिस्तान का मसला और चीजें जो ज़ेरे बहस आती हैं, वहां यूक्रेन का मसला भी उठाया जाता है. और वहां पाकिस्तान फिर किरदार अदा करता है. और इस ऐवान को मैं मुत्तले करना चाहता हूं, हमने क्या किरदार अदा किया. कंसेंसस बिल्ड किया, और वो जो कंसेंसस हमने बिल्ड किया वो आज इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो वुज़रा खारजा के इजलास के अख्ताम पर जारी किया गया, वो उसका हिस्सा है, वो तारीख का हिस्सा है, वो दफ्तर खारजा के रिकॉर्ड का हिस्सा है. उसका मुताला कर लीजिए. उसमें हमने क्या किया, हमने कंसेंसस बिल्ड किया ऑफ द 57 कंट्रीज ऑफ द इस्लामिक उम्मा. और कहा, मुझे उन्होंने ये एजाज बख्शा एज चेयर ऑफ द CFM कि मैं OIC क्या दीगर अहम ममालिक से मशावरत के बाद किरदार अदा करूं. चुनांचे सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा से, बहरीन के वजीर खारजा से और कुछ वज़रा खारजा से मैंने
तुर्की के वजीर खारजा से मशावरत का अमल जारी किया कि किस तरह पाकिस्तान इस नाहक और जो बेजा लड़ाई हो रही है, इससे किस तरह इंसानियत को बचा सकता है। और फिर चीन के वजीर खारजा से बात की। और मैं जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था, आई वाज इन चाइना मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, मीटिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड अदर इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स। और वहां मैं हाउस को बताना चाहता हूं, मुझे चीन के वजीर खारजा ने कहा, वी हैव गिवन थॉट टू व्हाट यू हैव सेड, और अगर ओआईसी फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन कोई किरदार अदा करना चाहती है, तो मुझे स्टेट काउंसिलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा, अंडर योर लीडरशिप दैट इनिशिएटिव। That was a great recognition of Pakistan's diplomatic role. जनाबे वाला, मैं आगे चलूं। कम्युनिकेशन का जिक्र हुआ। मोहतरम कायदे इस इख्तिलाफ तशरीफ फरमा है जनाब शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपका बयान सुना। आप फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा है मरासला तो पार्लियामेंट में रखा जाए। आपने फरमाया पार्लियामेंट में रखा जाए, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त नहीं बैठे, उनका भी बयान मैंने सुना। वो फरमाते हैं कि ये फेक है, डॉक्यूमेंट फर्जी है, फरोई है। और फिर मरियम नवाज साहिबा, उनका मैंने बयान सुना। वो फरमाती हैं कि दिस डॉक्यूमेंट वाज ड्राफ्टेड इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये हकीकत के बाद अल्लाह रोजे से हूं, खुदा को ये अल्लाह के नाम है ऊपर, खुदा गवाह बनाकर कह रहा हूं, गलत बयानी नहीं कर रहे थे, कौम से झूठ नहीं बोल रहे थे, हकायक पेश कर रहे थे, हकायक पेश कर रहा हूं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, दैट डॉक्यूमेंट that I read and received is an authentic document. आपकी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, मेरी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, but that is an authentic document written and sent by a grade 22 officer, by a seasoned diplomat posted in Washington, for a non-circulation document, for eyes only, मुख्तसर। मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने मंजे हुए सफारतकारों की उनकी प्रोफेशनलिज्म को डाउट ना कीजिए। कल ये जिम्मेदारी आपके पास हो सकती है, कल आप उस मनसब पे होंगे, यही इंस्टीट्यूशन ने आपके साथ काम करना है। इंस्टीट्यूशन का एहतराम करना हमारा फर्ज है। अगर हमने एज ए डेमोक्रेसी ग्रो करना है, अगर हमने इवॉल्व करना है, तो हमें इदारों का एहतराम करना सीखना होगा, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब वाला, अब सवाल ये है कि सवालिया निशान लगा दिया गया। अब भी अगर मोज़ेज़ मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ उस डॉक्यूमेंट के बारे में सवालिया निशान रखते हैं, आई एम रेडी टू मेक अ प्रपोजल। आई एम रेडी टू मेक अ प्रपोजल, मिस्टर चेयरमैन, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेट्स गो इनटू इन कैमरा सेशन and let the ambassador of Pakistan in Washington come and tell the House and brief the august members of the House that whatever he sent, does he stand by that or not? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा। वजीर आजम ने ख्वाहिश जाहिर की, और मेरे कई कोलीग्स जहां तशरीफ फरमा हैं, उन्होंने मुझसे भी कहा, एंड आई रिस्पेक्ट तुम, कि उसको ले जाओ। हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और हर चीजों को एग्जामिन करने के बाद वजीर आजम ने कौम के सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। कल उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कौम को एतमाद में लिया। जनाब वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं और वो कि बताइए, अगर ये
गुफ्तगू से यह निचोड़ निकले कि अगर तुम यहां से बाज ना आए तो बहुत बुरे नतीजे होंगे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर कौम को बताना चाहता हूं, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे एंड यू विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ये धमकी नहीं तो क्या है कौम को? अगर नाकाम हो, जी मैं वही मतलब है, तो फिर धमकी किसको कहते हैं? ये भी आज कौम को इसके बारे में एक राय कायम करनी चाहिए। जनाब वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं। अमेरिका के साथ हमारा एक तवील ताल्लुक रहा है। And those who have served in the Foreign Office, and I see some faces here who have been in the Foreign Office, they know that Pakistan-US relations have been cyclical in nature. We were the most allied of the allies, and we were the most sanctioned of the allies. ये पाकिस्तान की तारीख में इस बात गवाह है, इस बात की। जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं, हम जितना को क्या करते हैं, हम हरीफ रहे हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हम रखना चाहते हैं, हम किसी से बिगाड़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाकिस्तान का मफाद नहीं है। लेकिन जनाब वाला, वो कहते हैं that the US wants Pakistan to support them on all issues important to the United States, understandably. But my question is, Mr. Chairman, there are issues that are of Pakistan's concern. Why do they remain quiet on that? मैं आज on the floor of the House कहना चाहता हूं, क्या ये आवाम बताए कि पाकिस्तान की आवाम का, कौम का मसला कश्मीर इशू नहीं है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? जम्मू और कश्मीर आपका मसला है कि नहीं है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि नहीं है? और अगर है तो हम कहते हैं कि अपना किरदार अदा करें, तो कहते हैं नो, do it bilaterally, हिंदुस्तान जो कहता है वो हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इजाजत नहीं देंगे, not realizing that two atomic states, neighbors, can, if go to war, can be devastating for the region, and the whole region and the globe will be sucked into that crisis, even if we want to intervene or not. जनाबे चेयरमैन, मैं इस सवाल के सामने हालिया वाकया रखना चाहता हूं। क्या कौम नहीं जानती कि 9 मार्च को हिंदुस्तान एक मिसाइल बकौल उनके एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, और वो मिसाइल 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद में आ गिरता है। मियां चन्नू के पास अल्लाह का लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन वो कहते हैं, जब हमने एक्सप्लेनेशन मांगा तो कहते हैं इट वाज एन एक्सीडेंटल फायर। Will you tell the nation, or will you tell the Security Council? And I've written to the President of the Security Council, and I've written to the Secretary General of the United Nations. मैंने खत लिख के भेजा है कि Secretary General, that accidental fire could have led to an accidental war between two neighbors that are atomic powers, and the reaction time is not hours, it's minutes. It's such a dangerous game that India has played. And where are their SOPs? Where are the protocols? Where was the self-destructive system? That missile is capable of carrying a nuclear warhead. Let the nation know. कौम को मालूम होना चाहिए ये कितनी बड़ी। हम बात करते हैं सन्नाटा, कोई खातिर खा
जवाब नहीं देता, जो आज तक कहते हैं डायलॉग करो डायलॉग करो। हमने कब डायलॉग से इनकार किया है? मेरा वजीर आजम कहता है यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स पीस, आई विल टेक टू। लेकिन वहां जो हिंदुत्व की सोच गालिब आई हुई है, वो जो आरएस मेंटेलिटी आज दिल्ली पे गालिब है, वो डायलॉग नहीं चाहती। वो कश्मीरियों को जकड़े रखना चाहती है, वो जुल्म की चक्की में उनको पीसना चाहती है। जनाब वाला, फिर चलिए आप अलंबरदार हैं, चले मसला कश्मीर में आपको दिलचस्पी नहीं होगी, इंसानी हकूक में तो दिलचस्पी है आपको। द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर एडवोकेट्स एंड टॉर्च बेरर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। जनाब चेयरमैन, ईमानदारी से बताएं कि क्या मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हो रही? और अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाते हैं, क्या रवैया अपनाया जाता है? उस पर खामोशी क्यों अख्तियार की जाती है? समिट ऑफ डेमोक्रेसीज दावत देते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को दावत दी जाती है, इट्स अ वर्चुअल समिट। मैं पूछता हूं कि बताइए उसके तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार क्या होगा? वो कहते हैं हाँ हमने वजीर आजम को दावत दी है। मत भूलिए वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, शख्सियत से आपको इख्तलाफ हो सकता है। जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है, यह फैसला करना है कौम ने, यह फैसला करना है कौम ने। और जनाब वाला, इस फैसले पे हम क्यों आए, मैं आज रिकॉर्ड पे करना चाहूंगा। मैं आज भी, और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूं। आई वांट टू टेक दिस ऑगस्ट हाउस इनटू कॉन्फिडेंस। मिस्टर चेयरमैन, जब मॉस्को का दौरे का फैसला किया गया, और यह एक दिन में नहीं हुआ, उसका यूक्रेन की सूरत हाल से, कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 महीने से यह सिलसिला चल रहा था एक बायलैटरल विजिट का। बिलाखिर एक विजिट की दावत आई और वजीर आजम ने वहां जाने का फैसला किया। जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है, यह फैसला करना है कौम ने, यह फैसला करना है कौम ने। और जनाब वाला, इस फैसले पे हम क्यों आए, मैं आज रिकॉर्ड पे करना चाहूंगा। मैं आज भी, और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूं। आई वांट टू टेक दिस ऑगस्ट हाउस इनटू कॉन्फिडेंस कि हम ने एब्सटेन किया, हमने वोट पे एब्सटेन किया, जनरल असेंबली में एब्सटेन किया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एब्सटेन किया। मैं सवाल उठाता हूं उनसे कि हमने एब्सटेन किया, लेकिन जो आपका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सेदार है आपका, वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उन्होंने एब्सटेन किया? जी हां किया। वो जनरल असेंबली में जाता है, वो एब्सटेन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है, एब्सटेन करते हैं? जी हां करते हैं। IAEA में जाता है, एब्सटेन करते हैं? जी हां करते हैं। तो सवाल ये है, हिंदुस्तान को आप एक और नजर से देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक और नजर से देखना चाहते हैं। माजरा क्या है, माजरा क्या है? ये उगदा तो हल कर दीजिए कौम के लिए। जवाब पता क्या मिलता है जनाब चेयरमैन? जवाब आता है, और मैं अर्ज कर दूं कि वी लुक एट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ चाइना। चाइना कंटेनमेंट का जो एक तस्वुर है वो गालिब आ रहा है और वो हमारे सामने है। जनाब वाला, अब मैं ये अर्ज करता चलूं और रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खारजा पॉलिसी में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना है और उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ानी है। हम रूस से, चीन से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, उम्मा से,
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंगेज अफ्रीका पॉलिसी के जरिए अपने ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं और ये हमने कोशिश की है और उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। अब जनाब वाला, वी वांट गुड रिलेशंस विद एवरीवन and we don't want to be hostile to any country. That has been our policy. और इमरान खान कहते हैं कि अगर कौम फैसला करे कि आजाद खारजा पॉलिसी कौम को चाहिए, क्या पिछले कई दहाइयों की तरह आपने रेंगते रहना है, चूंटियों की तरह, शाहीन के परों की तरह उड़ना है या चूंटी की तरफ रेंगना है? ये आज फैसला करना है कौम ने, ये फैसला करना है आप कौम ने। और आज उस फैसले का लम्हा आ गया है और आज कौम को ये फैसला करना है। जनाब वाला, मैं आगे चलता हूं। ये ऐवान बैठा है और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बड़ी बाज़गश्त सुनी है इसकी। क्या? sovereignty of parliament, supremacy of parliament, and rightly so, and rightly so. I support that concept, चाहे पीपल्स पार्टी लेती है या कोई और लेता है. It's right. When they say that, I am in agreement with that. Because who are we? We are the custodians of the Constitution of Pakistan. We are custodians of the will of the people of Pakistan. And that is why parliamentary sovereignty is important to Pakistan Tehreek-e-Insaf. जनाबे वाला, आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में क्या कहता है? मेरी बात छोड़िए, सेनेटर रजा रबानी जो एक पाए के वकील भी हैं, एक जानतदार सियासतदान भी हैं, उनकी अपनी वीडियो क्लिप्स कौम को सुना दीजिए। वो आर्टिकल 69 के बारे में वो क्या उनकी राय रही है, कौम के सामने है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जनाबे वाला, मैं बात को आगे लेके चलना चाहूंगा। हमारी राय में स्पीकर की हैज, जिसे कहते हैं ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनैलिटी, फाइनैलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और अगर स्पीकर की रूलिंग को फाइनैलिटी नहीं देनी तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, एक नई डिबेट शुरू होगी, याद रखिए, होगी सर, होगी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, आइए पाकिस्तान के आईन का मुताला कर ले। हमारे फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? दे से वी द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते हैं वी वांट ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, and there are three organs of state: the judiciary, the executive, and the legislature. And they've assigned specific roles. There is a role for the judiciary, and they're the finer interpreters of the Constitution. There is a role for the legislature. They are lawmakers. They can even amend the Constitution in their wisdom if they so feel. That's the authority of this House. That's the authority of this august House. They can amend the Constitution of Pakistan. जनाबे वाला, और वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। और जब तक हम इन क्लियर डिमार्केशंस को नहीं समझेंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की गवर्नेंस जो हम हासिल करना चाहते हैं जनाब चेयरमैन, उसमें वो निखार नहीं आएगा जो निखार ये कौम देखना चाहती है। जिस निखार की ये कौम आरजूमंद है, वो करोड़ों लोग जो अपने वोट के जरिए हमें मुंतखब करके यहां भेजते हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह वो गवर्नेंस का मयार बेहतर हो सकता है, किस तरह उनकी जिंदगी का मयार बुलंद किया जा सकता है। जनाबे वाला, ये भी आज आपके सामने है। फिर जनाबे वाला, हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों ने कहा कि ये तो एक अब्रप्ट ट्रांसफर किया गया एम्बेसडर असद मजीद का, कि वो सवालों जवाब की जद में ना आ जाए। जनाबे वाला, ये भी हकीकत के बरक्स है और मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूं। जनाबे वाला, जनाब हमारे जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, असद मजीद खान, वो अपना 3 साल का टेन्योर मुकम्मल कर चुके थे। 11 जनवरी
2022 को उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया था और हम एक नया पोस्टिंग प्लान बना रहे थे। उस नए पोस्टिंग प्लान में उनको ब्रसल्स मुंतखब उनके लिए कर दिया गया था कि वो हमारे ब्रसल्स में सफीर होंगे। एंड व्हाई वाज आई स्टैंडिंग इन ब्रसल्स? बिकॉज ही इज अ सीजन्ड एंड अ पॉलिश्ड and a very sophisticated diplomat. And I thought the European Union is very important for Pakistan because of our trading linkages, because of GSP Plus. He will do a good job there. जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की एम्बेसी 4 नवंबर, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, 4 नवंबर 2021 को हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट को उनका एग्रीमेंट पेश करती है और फरवरी 22 में उनका सदर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन उनका एग्रीमेंट देती है और हमारे नए एम्बेसडर मसूद खान साहब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। जनाबे वाला, जब डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है तो मैं कौम को मुतला करना चाहता हूं। वो कहते हैं ना, क्या हुआ, ये बहुत बड़ा एक नाटक रचाया जा रहा है। नहीं जनाबे वाला, वो जो मीटिंग होती है वॉशिंगटन में, वो 7 मार्च को होती है और कमाल करिश्मा देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 मार्च को जमा हो जाता है। 8 मार्च को जमा हो जाता है, गुफ्तगू 7 को, मोशन 8 को। कमाल है यार, सिंक्रोनाइजेशन की भी कमाल है। जनाबे वाला, मैं आज करता चलूं, अब ये सब चीजें हैं और अगर आप ये हाउस, अगर ये आवाम समझता है कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तो आए इन कैमरा, हकायक आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं। तजवीज तो कर सकते हैं ना भाई, तजवीज दे सकते हैं ना। अब जनाबे वाला, मैं आगे चलूं और मैं अपनी बात ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। जनाबे वाला, बहस होती है आला अदलिया इलेक्शन कमीशन को दावत देती है कि आओ, पेश हो और हमें बताओ कि नए इंतखाबात की सूरत हाल क्या हो सकती है। और जनाबे वाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो भी साहब थे, आई माइट बी रॉन्ग, मैं नाम नहीं लेता इसलिए, मैं हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई और हो, वो जाके कहते हैं कि मैं अगले 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकता। अब मोसेस मेंबरान असेंबली, आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि आप एक खुद मुख्तार इदारा हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है और आप उससे गफलत नहीं बरत सकते। फर्ज कीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट मिस्टर चेयरमैन, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आया होता, वजीर आजम अपनी विजडम में असेंबली डिसॉल्व कर देते और फ्रेश मैंडेट सीक करने का फैसला करते, तो क्या इस इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने पड़ते? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बताइए, आप बताइए, खामोशी क्यों हो गई? जिसने लगाया था भाईजान, जिसने लगाया था, आईनी जिम्मेदारी तो नहीं बदलती ना। ख्वाजा साहब, कल आप लग जाते हैं, मेरा भाई आप लग जाते हैं, यह आईनी जिम्मेदारी आप पे आई होती है। साद रफीक इलेक्शन कमिश्नर लग जाए, यह आईनी जिम्मेदारी आप पर भी आ जाएगी। यह आइन कहता है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं, मैं उस आइन के तकद्दुस की बात हो रही है ना, आइन के एहतराम की बात हो रही है ना, आइन की पासदारी की बात हो रही है ना, दर्द आइन का है ना, दर्द असूलों का है ना। तो आए उस आइन को देखें, आए उस आइन को परखें, आए उस आइन को पढ़ें जो आइन के पासदार बने बैठे हैं। जनाबे वाला, मैं कहता हूं, यह आपकी आईनी जिम्मेदारी है, यह आपकी आईनी जिम्मेदारी है और ये कौम तकाजा करती है कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारियों से गफलत नहीं बरतेंगे। जनाबे वाला,
मैं अर्ज करता चलूं, अब 3.5 साल पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाकर कहना चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस, 3.5 साल ये सारा कुंभा, कुछ नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे, वहां कुछ नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सारा कुंभा, ये मेरी नजर में पूरा कुंभा 3.5 साल ये कहते रहे ना इंतखाबात कराओ, नहीं मानते, शफाफ नहीं थे, मैंडेट चुराया गया, इमरान खान को मुसल्लत किया गया, ये कहते रहे ना, बताओ कहते रहे कि नहीं कहते रहे? अब वो कहता है अच्छा चलो आम के सामने देखते हैं लोग क्या फैसला करते हैं, चलो सियासी जमातें अवाम से रुजू करती हैं और अवामी लीडर अवाम से रुजू करता है तो मुंतखब करके उसको इस कुर्सी पे बिठाता है, उस तबके के पास जाता है, वो कहता आओ चलते हैं उस तबके के सामने, फैसला करने दो। एक आपका मौकिफ है, एक हमारा मौकिफ है, तुम अपना मौकिफ पेश करना, हम अपना मौकिफ पेश करेंगे, अवाम जो फैसला करेगी हम कबूल कर लेंगे। क्या जमहूरियत इसको नहीं कहते? क्या जमहूरियत किसको कहते हैं? वोट हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ओ भाईजान कह रहे वोट कराओ, जिथे नोट लग गए तो वोट भी हो जाएगा। आप जनाबे वाला, मैं देखें 2-3 चीजें हैं। देखें अब देखें, मैं अपने जूनियर पार्लियामेंटेरियन बताता हूं। एक होता है वोट, क्या होता है? दूसरा होता है नोट, क्या होता है? और तीसरा होता है खोट। फैसला आप कर ले, फैसला कौन कर लेगी? क्या हुआ जनाबे वाला? मैं आज पाकिस्तान को बहसियत एक पाकिस्तान के शहरी के, forget that I am speaking for PTI, forget I am speaking as the vice chairman of PTI, I am speaking as a Pakistani now, as a citizen of Pakistan. For God's sake, do not push this country into a constitutional crisis. And the only way to protect Pakistan from a constitutional crisis is to seek a fresh mandate from the people of Pakistan. From the people of Pakistan. अब मुझे बताएं, आप आवाम के सामने जाते हुए शर्मा रहे क्यों हैं? घबरा रहे क्यों हैं? अच्छा भाई एक चीज, आज इजाजत दे दो, मैं इनको कह दूं आवाम के साथ चले जाओ, घबराना नहीं है। और जनाबे वाला, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम को, उनकी सियासी बसीरत को। और मैंने अपनी आंखों से देखा 27 मार्च परेड ग्राउंड में जो लाखों का मजमा, जो जम्मे गफीर आया, वो इमरान खान को अवामी मैंडेट दे गया। अब वो कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं? वोट इलेक्शन में जाएंगे, नहीं अभी नहीं। मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात कर रहे हो? गद्दारी कौन कर रहा है इस कौम से? अवाम फैसला करेगी गद्दार इधर है या किधर है। और फिर जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, मैं अपनी बात को समेटते हुए अब अपनी कौम से मुखातिब होना चाहता हूं। पाकिस्तान के शहरियों, पाकिस्तान के बसीरत रखने वाले शहरियों, आज आजमाइश है।
एक तबका है जो मफादात का सौदा करता है, एक तबका है जो तिजोरियों की हिफाजत कर रहा है, और एक तबका है जो कौम के अक़दार और वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाह रहा है। तराजू में रख के तोलना तुम है। आज अददी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो सारे तकड़ी के एक पल्ले में हैं, तराजू के एक तरफ हैं। जितनी सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरफ, और तन्हा इमरान खान एक तरफ। तो फिर ना तो फिर पाकिस्तान की आवाम क्या गलत कह रही है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लोग देख रहे हैं, ना इनका निशान एक, ना इनका झंडा एक, ना इनका मंशूर एक, ना इनकी मंजिल एक, सिर्फ बुग़्ज़ का इत्तेहाद है। बुग़्ज़ का कुछ कॉमन नहीं है। ये तो एक दूसरे के पेट चाक करने की बात करते थे। ये तो कौम की लूटी हुई दौलत कौम को वापस लौटाने की बात करते थे। क्या हुआ? वो क्या कहते, पता है, खान कहता था तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। ये है तब्दीली जो पाकिस्तानी कौम देख रही है। भांत का चू का मुरब्बा है तब्दीली। जनाबे वाला, अब कौम को देखना है कि हमने किस सिमत जाना है, और कौम देख रही है ऊंट किस करवट बैठता है, और सोच समझ कर फैसला करना है। अगर आपने गफलत की, कुछ तो गाफिल हो गए ना। क्यों हो गए वो राज है, अभी ना पूछना मुझसे प्लीज। अभी नहीं, आज नहीं। मैंने कहा इस सीने में बहुत से राज हैं, ना खोलो इस सीने को, चाक ना करो, ना खोलो। लेकिन जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का वोटर एक एक को पहचान रहा है। इंशाअल्लाह मेरी जमात और मेरा कायद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान के जोग्राफिया और पाकिस्तान के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नहीं, इक़्तिदार आता है तो आए, जाता है तो जाए, पाकिस्तान के वकार का सौदा नहीं करेंगे। जनाब चेयरमैन, on this thought-provoking note, I thank you for giving me the floor, and I thank the honorable opposition as well for giving me. Okay. अब मैं अपनी नहीं, अब मैं एहसन इकबाल की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। एहसन भाई फरमाइश करें, मौजू का इंतखाब करें, फरमाइश करें, कौन सा तरन्नुम सुनना चाहेंगे? बक्का राग सुनना चाहेंगे? बताइए। हाय फैसला तब्दील हो गया। अब कह रहे, पहले कहते बोलो, अब कहते बस करो, अब कह रहे बस करो, कहते बोलो, और फिर सुन लो
और फिर सुन लो यार, मैं फिर भी अपने भाई का एहतराम करूंगा। मैं एहतराम करूंगा, क्यों? इसलिए करूंगा कि अभी उनने नारोवाल जाना है, ये ना हो वो कहेंगे ये तो बोलता है। मैं बोलूंगा तो कहेंगे बोलता है। इसलिए मैं इनकी फैसले की नजरसानी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू शाह साहब। तमाम हाउस के लिए है कि जब भी इस इलेक्शन के बाद, इलेक्शन प्रोसेस के बाद कोई भी मेंबर नेशनल असेंबली जब आता है इस नेशनल असेंबली में, तो वो आर्टिकल 65 के नीचे हलफ उठाता है कि वो कहता है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और मैं सदके दिल से हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, कि बैसियत रुकने कौमी असम्बली में अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, जकैती, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। ये कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। ये हम सब जितनी भी पार्लियामेंट बैठी है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि अगर हमने पार्लियामेंट को सावरन रखना है तो फिर दस्तूर का हमें दिफा करना होगा। थैंक यू वेरी मच जी। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.